एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम लोग आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। साइंस की कंप्लीटली जो है हम लगभग 75 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इससे आपको पूरी तरीके से ना भाई पैटर्न समझ आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको पीपीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते चलेंगे कि क्या क्या हो सकता है। विथ आंसर्स देखेंगे तो आप लोग आंसर्स भी खुद से पहले देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विज्ञान पार्ट 1 से। ठीक है, दोनों मीडियम में, आप दोनों मीडियम से देख सकते हो भाई। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख पा रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह देखो पोटेशियम परमैंगनेट होती है ना, उस पोटेशियम परमैंगनेट को एक्चुअल में यूज क्यों किया जाता है इस चीज को बताना है। क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, तो उस पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बताना है कि वो रोगाणु मुक्त करता है, ऑक्सीकरण करता है, अपचयन करता है, या क्या करता है, इसका निछालन करता है। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पोटेशियम परमैंगनेट होती है वो याद रखना, वो क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। हमेशा हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो इसलिए इन चीजों को भी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि औद्योगिकरण विधि आप लोग बनाने वाला पढ़े होंगे तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। क्लियर। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है इसमें, सेकेंड है कि कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें से कार्बन का कौन है जो शुद्धतम रूप है बोला जा रहा है, तो कौन हो जाएगा भाई, कोक जो होती है क्या हो जाएगा, शुद्धतम रूप होती है। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण के साथ 0.6 मतलब ये माइनस में है ना, -0.6 का आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां पर रखना होगा। आवर्धन क्षमता के लिए पूरी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि वस्तु को हम फोकस पर रखें, पोल पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें या वक्रता केंद्र से दूर रखें। तीन चीजों को पूरा समझते हुए चलना पड़ेगा। तो अगर हमें इतना प्राप्त करना है आवर्धन क्षमता उसकी -0.6, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग समझते चलोगे क्या हो जाएगा, इसके आंसर सी लेंगे। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तभी क्या होगा, उतनी वक्रता आवर्धन क्षमता उसकी प्राप्त होगी। क्लियर। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए भाई, क्या बोला जा रहा है, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला जा रहा है, वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक को परिभाषित करना है। सिंपल सी डेफिनेशन इसको है ना, तो बहुत ज्यादा इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रख लेंगे कि मुख्य स्केल के एक खाने और वर्नियर स्केल के एक खाने के मानों का अंतर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेंगे। फिर अगला है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन दिया पारा, अशुद्ध जल, नाइट्रिक एसिड और वायु। तो भाई वायु में आपको पता है वायु में बहुत सी सारी चीजें मिली होती है, इसलिए इसकी आंसर क्या हो जाएगी, डी इसकी आंसर हो जाएगी, वो शुद्ध नहीं है। ठीक। फिर उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है। जिससे एथेनॉल बनता है, नाम को समझना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का नाम बताना जिससे क्या बनता है भाई, एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल आपको क्लियर कर लेना है यहाँ पर कि वो जो है इथेन से ही बनेगा एथेनॉल। नाम के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक। अगला सातवां है भाई, क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मा एक मिश्रण होता है। प्लाज्मा में क्या की मिश्रण होती है, प्लाज्मा क्या की मिश्रण से बनी होती है, तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन दिया हुआ है, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त कण और आयन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो इसकी आंसर हो जाएगी ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और आयनों से। क्लियर। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, आठवां आपकी स्क्रीन पर है भाई। सिमिलरली क्या बोला जा रहा है इसमें, निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है। जिसमें कोई विमा ही नहीं है, जिसमें कोई विमा नहीं है बोला जा रहा है। तो विस्थापन प्रवणता, दाब प्रवणता, बल प्रवणता, वेग प्रवणता दिया हुआ है। तो इसमें किसमें जो है विमा नहीं होती है उस चीज को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी आंसर भी बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा भाई। क्या हो जाएगा इसकी आंसर जो है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन का क्यों लिया गया भाई, वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा पे विस्थापन नहीं होती है, हम जैसे भी मूव ऑन करते हैं उसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। ठीक। फिर अगला देख लेते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रयोग से न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की खोज कौन की, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कौन से प्रयोग में वो न्यूट्रॉन जो है भाई आया उसको कर लेना है। तो यहां पर देखो नाइन्थ की जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, चैडविक के प्रयोग से। ठीक है, किनके द्वारा हुआ, चैडविक के
प्रयोग से हुआ। फिर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 30 देखो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, तो एटलीस्ट आप क्लास 10th में जिस जिस चैप्टर में देखे हो उस चैप्टर का जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो 10वां में 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का अवतल दर्पण पानी में रखा जाता है, हवा और पानी में इसकी फोकल दूरी में अंतर होगा। तो ठीक है, वो 30 सेंटीमीटर में रखेगा तो पानी किस में भाई, हवा और पानी में उसकी फोकल दूरी में कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब आप 0 इस पे लिख लोगे। फिर भार W1 का एक पिंड जो है, पिंड भार W2 की जंजीर के माध्यम से एक कमरे की छत से निलंबित कर दिया गया। छत द्वारा जंजीर से आरोपित बल जिसमें ऊपर, तो इसमें देखो ये जो होगा कंप्लीटली भाई उसके कह सकते हैं इसमें दोनों के योग के बराबर होगा वो भार जो है। तो यहाँ पर W2 प्लस W1 कर लोगे, यही उसकी आंसर हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन का लक्षण नहीं है। अब देखो विस्थापन का लक्षण नहीं, विस्थापन का एक्चुअल में समझ लो इसका परिणाम और दिशा दोनों है। विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होते, बोल रहे हैं कि इसके कौन सा गुण नहीं है करके बताना है। यह वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ के बराबर या उससे छोटा हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, यह सदैव धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखो इसकी बात कर ले तो ये जो डी है वो करेक्ट नहीं, क्योंकि वो धनात्मक नहीं होती है भाई। कभी भी विस्थापन की अगर अपन बात करें तो जैसे सपोज दैट हमारा ये 2 पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। अगर ये तो दूरी सीधा सीधा दूरी बोलेंगे, विस्थापन या तो ये आगे जाके फिर इधर आ जाएगा, देखो एक कम तो हो रहा है ना, फिर इधर जाएगा फिर इधर आ गया, तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके इसको विस्थापन बोलेंगे, तो वो कम ज्यादा हो रही ना डिस्टेंस, तो उसको हम लोग यहाँ पर ये क्या नहीं होती है, सदैव धनात्मक होता है। ये वाली पॉइंट्स उसकी गलत है। फिर 13 एक धनात्मक आवेश एक व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। कोई आवेश है वो व्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, उस व्यक्ति के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होगी, तब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वामावर्त दिशा में होगी। सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर क्लोरीन आयन खाली स्थान आवेशित होता है। क्लोरीन में कौन सा आयन होता है, तो उसके लिए आपको उसका परमाणु क्रमांक अच्छे से पता होना चाहिए भी कि कौन सा आयन होता है करके। तो क्लोरीन में भाई मैं आपको बता दूं ऋणात्मक आयन होता है, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सी अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है। किसको हम पानी में डुबाकर रखते हैं, वरना वो मतलब हवा से क्रिया कर लेती, वायु से क्रिया कर लेती है, तो वो श्वेत फास्फोरस होती है, व्हाइट फास्फोरस जो होती है उसको, ठीक है। 16 की बात करें तो इसमें कथन दिया हुआ है, तो इस असर्शन रीजन वाली क्वेश्चंस थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कब, माओपिया से पीड़ित आंख का दूर कारण दिया हुआ है इसका, माओपिया से पीड़ित आंख का दूर बिंदु अनंत से कम है। तो यहाँ पर इसकी आंसर्स की अगर बात करें हम लोग, तो आपको समझना पड़ेगा हर एक पॉइंट्स को कि इसकी कथन और कारण में कौन सही है कौन गलत है, इन चीजों को पहले समझ लो। दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मतलब हम दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। माओपिया से पीड़ित बिंदु का पीड़ित आंख का दूर बिंदु अनंत से कम होती है, इस वजह से कारण वो बताया। तो दोनों को समझ लो यहाँ पर। तो इसका देखो भाई ए और 2 सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब हम दूर की वस्तु किस लिए नहीं देख पाते कि उसका बिंदु दूर होती है, अनंत से कम होती है, इसलिए नहीं। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन उसकी व्याख्या सही से वो नहीं करते। फिर 17 CH4 की संरचनात्मक ज्यामिति क्या है। अगर CH4 को आप क्या करोगे, संरचना बनाओगे, तो उसकी ज्यामिति जो है कैसे बनेगी, तो वो ज्यामिति भाई चतुष्फलकी बनेगा, तो 20 की करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण, इसमें कौन है जो थर्मोप्लास्टिक है, तो पॉलीथीन जो है क्या है भाई, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक। 19 जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो देखो कोई प्रकाश किरण है वो सघन से विरल जाए चाहे विरल से सघन जाए, तब उसमें क्या होती है, इन चीजों को यहाँ पर समझना पड़ेगा, पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। तो इसकी गति और दिशा दोनों में सदैव परिवर्तन होता है। अब भाई एक चीज समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारी ग्लास है, ठीक है, गति तो ये अभिलंब है, आप लोग पढ़े हो। इस तरीके से कोई प्रकाश आएगा, जाहिर सी बात है वो सीधा ना जाकर उसको जाना ऐसे सीधा चाहिए, वो अभिलंब की ओर झुक जाती, मतलब उसकी दिशा बदल गई और उसकी टाइमिंग भी हो जाएगी, इसलिए उसी तरह बाहर से जाती तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो इन चीज़ों को तो आप पढ़ रखे ऑलरेडी, तो ये यही कॉन्सेप्ट है, यही दिमाग को आपको लेके जाना है एग्जाम में, ठीक। 20वां यदि PQR अलग अलग विमाओं वाली भौतिक राशियां है, मतलब वो अलग अलग उनकी विमा है PQR की,
तो निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कभी भी सार्थक नहीं हो सकता? इसमें कौन सी संयोजन है जो कभी भी नहीं हो सकता? तो PQ माइनस R वाला जो है B कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, अपन आए किस में है? 20 में ना, 21 में। ठीक, देखो क्या बोला जा रहा है, कोयले की उच्चतम गुणवत्ता है। इसमें से कोयले की उच्चतम गुणवत्ता कौन सी? पीट दिया, एंथ्रोसाइट दिया, बिटुमिनस दिया और लिग्नाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई? एंथ्रोसाइट जो है इसकी क्या हो जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगी। उसी की सबसे क्या होती है? उच्चतम गुण होती है। जंग का रासायनिक सूत्र कौन सा है इसमें? तो जंग का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए भी, अच्छे से अपने क्लास 12 में भी ऑलरेडी पढ़ रहे, Fe2O3। ठीक है, कौन से यौगिक सीमेंट को रंग देता है? किसकी वजह से सीमेंट जो है रंग होता है? चूना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई इसमें आयरन ऑक्साइड जो होती है जिसके वजह से वो क्या होती है? रंग उसमें आती है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को सही ढंग से दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसको कौन सा आरेख सही से दर्शा रहा है? उन चीजों को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर भाई कौन सा? ये C वाले जो है उसकी दिशा को करेक्टली दिखाती है। ठीक, फिर डीसी जनरेटर द्वारा उत्पादित बिजली की 25वां देख रहे हैं, आवृत्ति खालिस्तान के बराबर होती है। डीसी जनरेटर द्वारा अगर उसमें हम बिजली उत्पाद करें तो उसकी आवृत्ति जो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है या किस पर डिपेंड होती है, इन चीजों को समझना पड़ेगा आपको। तो भाई यहाँ पर जो है 0 हर्ट्ज के बराबर होती, तो ए उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक को क्या कहा जाता है? तो कोई खाद्य श्रृंखला है, अपघटक है, वहां पर अपघटक मतलब उसको सड़ाने गलाने वाली है ना। एक अपघटक होती, एक अपमार्जक होती। अपघटक और अपमार्जक में बेसिक से अंतर होता है। एक कार्बन कृत होने के बाद खाते हैं और एक अकार्बन कृत हो, मतलब एक सड़ने से पहले खाते हैं और एक सड़ने के बाद खाते हैं, है ना। तो ये अपघटक और अपमार्जक में ये बेसिक सी अंतर होती है। ठीक है, तो 26वां का भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? पुनर्चक्रण करता। ठीक है, फिर बायोगैस में खालिस्तान % तक मीथेन होता है। तो बायोगैस में भाई आपका 75% जो है मीथेन होता है, ये आपको याद रखना है। फिर 28, एक बढ़ई 1 सेंटीमीटर, एक बढ़ई है वो 1 सेंटीमीटर मोटाई के लकड़ी के गुटके में पेंच चलाते हुए देखता है कि उसे इस प्रयोजन के पेंच को 20 बार घुमाना है। पेंच का पिच है, तो पेंच का जो पिच है उसका नोब कितनी होगी उस चीज को देखना है। तो यहाँ पर आपका 0.5। तो देखो कुछ को तो कैलकुलेट किए बिना नहीं बन सकता भाई, कैलकुलेट करने आना चाहिए, इसलिए आप पूरी तरीके से डिटेल पढ़ेंगे। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, ठीक है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भाई आपका अपघटन अभिक्रिया होती है। फिर चालक का तापमान बढ़ने पर इसके प्रतिरोध की भिन्नता को, तापमान बढ़ेगा तो उसके प्रतिरोध कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, कोई चालक है, मान चलो आपके घर में कोई तार है, तार में अगर वो गर्म हो रहा है तो गर्म होने पर उसमें जो प्रतिरोध लगेगा वो क्या होगा? तो गिरेगा, उठेगा, ऊपर होगा, इन चीजों को समझना है। ठीक है, तो प्रतिरोध भाई वहां पर ऊपर बढ़ेगा, जैसे ही गर्म होगा प्रतिरोध का मान बढ़ने लग जाएगा, मतलब वो करंट को रोकने लग जाता है। सीधी बात है, चीजों को समझते हुए चलेंगे। 31, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत आकर्षण बल लगता है? सबसे अधिक किस पे सबसे ज्यादा बल लगता है? तो यहाँ पर जो लोहा होता है भाई, आपको जानते हो आकर्षण बल तो वहीं पर लगेगा। ठीक है, किसी समुदाय में ऊर्जा और पोषक तत्व किस माध्यम से प्रवेश करते हैं? कोई समुदाय, उसमें पोषक तत्व मतलब ऊर्जा, एनर्जी कैसे आएगा? तो वो जो है भाई आपके उत्पादक, उत्पादक के बाद बाकी को उपभोक्ता बोलते। उत्पादक में पेड़ वगैरह आते हैं जो अपना ऊर्जा जो है स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वहीं से तो जाएगा ना। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर में कौन सी दर्पण लगी होती है? तो सौर कुकर में आपका अवतल दर्पण लगी होती है। ठीक है, कणों के विशिष्ट आवेशों के घटते क्रम को पहचानने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब घटते क्रम में कि किसमें सबसे ज्यादा आवेश होता है? तो यहाँ पर भाई सी हो जाएगी करेक्ट आंसर, ई, पी, अल्फा और लास्ट में न्यूट्रॉन सबसे कम होते, उसमें सबसे कम आवेश होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थिति विकिरण के उच्च जोखिम के कारण होती है। मतलब पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा स्थिति की विकिरण के उच्च जोखिम के कारण होती है। ठीक है, मतलब विकिरण के कारण होती है। गुर्दे की पथरी, एड्स, उपपरिवर्तन और रक्तचाप इसमें ऑप्शन में दिया कि विकिरण की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होते हैं, जो हाई रेडिएशन होती है ना उसकी वजह से होती, तो कौन सा होता है उसको आपको टिक आउट करना है। तो 35 का जो है भाई आपका सी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, उत्परिवर्तन। ठीक है, फिर 36 एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य स्केल के 19 भागों को वर्नियर स्केल पर 20 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। समझ लो एक बार, एक मुख्य स्केल वर्नियर स्केल में मुख्य स्केल के जो 19 भाग है, 19 भाग को कितना भाग में, 20 भाग में विभाजित किया जाता है, तब उसकी अल्पत मान कितना होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर भी सिंपल है, इसको करोगे तो है ना, इसकी आंसर कितना हो जाएगी, उसको डिवाइड जब करोगे तो वो 0.05 के उसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है। एक समुद्र तल है, वहां पर जल की क्वथनांक कितना होती है, तो 373 केल्विन होती है, ये आपको याद रखना है। फिर निम्नलिखित में से कौन, देखो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पूछेंगे, तो वैल्यूएबल क्वेश्चन और कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से होती है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं करता, किसकी वजह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके दर में जो है उस कोई भी चेंजेस नहीं होती, किसकी वजह से, तो वो है भाई आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी की वजह से इसमें चेंजेस नहीं होती है। प्रतिरोध R बराबर V/I है, यदि V का मान इतना और I का मान इतना है तो प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, तो फॉर्मूला पता रहेगा तब आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 7% आपको कैलकुलेट करके लेके आना है। किसी निकाय पर बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। कोई निकाय है ना, कोई निकाय मतलब कोई पिंड है, कोई जगह है, उस पर उसके द्वारा किए गए कार्य खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होती है। तो जो परिवर्तन है वो कुल ऊर्जा के बराबर होगी, वहां पर जितनी भी ऊर्जा लगेगा उसके हिसाब से वहां पर कोई भी चेंजेस होंगे। 41 कौन सा अधातु कमरे के तापमान तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फिर पैराशूट किस प्रकार के रेशो से बनाया जाता है, तो पैराशूट जो है नाइलॉन से बनाया जाता है। फिर सोने को तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने में तांबा क्यों मिलाया जाता है, एक्चुअल में उन चीज़ों को समझना है। तो सोने को कठोर बनाने के लिए, क्योंकि सोना जो है मुलायम होते तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं, किसके वजह से जो जल जो है प्रदूषित नहीं होती है, तो ग्लेशियर के द्वारा से वो जो है जल प्रदूषित नहीं होती है। फिर आपतित किरण समतल दर्पण के बीच की कोण 30 अंश है। आपतित किरण है और समतल दर्पण, इसके बीच का कोण कितने अंश का है, तब परिवर्तन कोण कितने अंश का होगा, तो याद रखना आप लोग इस केस में कि परिवर्तन कोण 120 अंश का हो जाएगा। समतल दर्पण के केस में, मीनिंग ये दर्पण अलग अलग है तो वहां पर कभी कभी दो समतल मतलब जब परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है ना, उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है और उसमें बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होता है ना, तो उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये अलग अलग कंडीशन के लिए आपको चीज़ों को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। फिर ग्रीन मल्फर संबंधित है, जो ग्रीन मल्फर है वो किससे संबंधित है, तो ग्रीन मल्फर जो है भाई ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। फिर जब वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर हो जाती तो इसका मतलब है कि प्रणाली स्थिति में खाली स्थान में है। वाष्पीकरण और संघनन की दर बराबर है, किसके वाष्पीकरण और संघनन की दर जो है आपस में बराबर है, तो इसमें जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसकी स्थिति खाली स्थान में रहेगी। तो मैं आपको बता दूं वहाँ वो जो है साम्य अवस्था में रहेगी, आपकी इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्या है भाई 48 में, खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या भूमिका होती है। तो खाद्य श्रृंखला में अगर हम बात कर ले तो वहां पर मानव की क्या भूमिका होती है, तो वो हो जाएगा उपभोक्ता के तौर पर। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता उत्पादक तो पेड़ होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रस्फुलन का प्रमुख कारण है। शैवाल जो प्रस्फुलम है
ठीक है, एल्गल ब्लूम का, उसका रीजन कौन है, तो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है भाई आपके सुपोषण की वजह से होता है भाई। फिर 50 की बात करें तो अभिकथन और कारण दिए हुए, ऑक्सीजन एक शुद्ध पदार्थ, ऑक्सीजन शुद्ध क्यों, कारण क्या दिया, ऑक्सीजन से संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही, मगर कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से आपको देख लेना यहाँ पर मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस को भी आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, इसलिए चीज़ों को आपको समझना है। तो इसके आंसर्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या क्या होता है उर्वरक से। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है मछली, पौधे, कवक और जीवाणु दिया हुआ है। तो भाई किसके वजह से होता है, जीवाणु से होता है, ये भी आंसर आपको पता है। निम्न गैसी माध्यम में चलने वाली तरंग, कौन सी तरंग है जो गैसी माध्यम में चलती है, गैस में चलती है, तो इसकी आंसर हो जाएगी भाई सदैव अनुप्रस्थ होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की न तो मात्रक है और ना ही विमा है, इसमें कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसकी ना तो मात्रक है भाई और ना ही उसकी कोई विमा है, तो वो किसके भाई, आपेक्षिक घनत्व का। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी नहीं है। विद्युत मोटर एक उपकरण जो रूपांतरित करता है, विद्युत मोटर को पता है भाई आपको, विद्युत मोटर करता क्या है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जबकि जनरेटर जस्ट इसका अपोजिट करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक तीनों मात्रक प्रणाली, जैसे आपका सीजीएस, एमकेएस और एसआई होती है ना, तो तीनों में सेम होती है, तो किसका होता है भाई तीनों में सेम, वो होती है समय का। ठीक है, सभी में सेकेंड ही होता है। गलत वाक्य चुनना, इसमें कौन सा जो है गलत है, तो इसकी जो सी है, अमोनिया एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो ये इसकी गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन संसाधन नहीं है, तो जैव ईंधन संसाधन कौन सा नहीं है भाई, तो वो सूर्य का प्रकाश जो है जैव ईंधन संसाधन नहीं, सूर्य के प्रकाश में किसी भी प्रकार की जीव की उपस्थिति नहीं होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, तो इसकी पूरी गुण भाई आप लोग पूरा याद रखेंगे, इसका कब क्या होती है करके, है ना, पूरा आवर्त सारणी आप पढ़ के रखो। तो यहाँ पर घटता है, आवर्त से बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, मतलब जाहिर सी बात है उसकी त्रिज्या भी पूछे तो उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मुश्किल से हमारा 10 से 12 क्वेश्चंस और बाकी है, तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलिए। प्रेरित विभव तब उत्पन्न होता है जब एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाया जाता है। ठीक है, तो प्रेरित विभव का परिणाम निर्भर नहीं करता है, प्रेरित विभव जो होती है उसका परिणाम किस पर निर्भर नहीं करती है, तो वो कुंडली के तार की प्रतिरोधकता पर जो है निर्भर नहीं करती। कोहरा, धुंध या पाला जैसी प्राकृतिक घटनाएं किसके कारण होती है, तो वो होती है भाई आपके संक्षेपण की वजह से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन प्रतिक्रिया को दर्शाता है, अपचयन प्रतिक्रिया में को कौन दर्शाता है भाई, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो हानि है उससे पता चलता है कि वहां पर अपचयन हो रही है। फिर मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है, जो मार्बल कैंसर होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस कारण ठंडा होता है, अब गर्मी के दिन है भाई, गर्मी के दिन में जो उसमें पानी रखते हैं वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो वो हो जाता है भाई वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, अष्टक का नियम कौन दिए, तो आपको यहाँ पर त्रिक नियम, अष्टक नियम जो भी पढ़ाया गया ना क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 में, उसको आपको करना है। तो अष्टक नियम भाई आपको पता है कौन दिए है, न्यूलैंड्स ने दिए। ठीक, फिर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है, तो तत्वों का वर्गीकरण जो है भाई आपके परमाणु संख्या के आधार पर हुआ है, वो सबको पता है। ठीक है, एक त्रिधनात्मक आयन में 23 इलेक्ट्रॉन और 30 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो परमाणु का द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो ये कितना होगा, 56 होगा। ठीक, फिर 25 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर तापमान का सही क्रम, या भी सेल्सियस में दिया उसको केल्विन में आपको बदलना पड़ेगा भाई। तो तापमान में परिवर्तन करने नहीं आता तो आप लोग सीख जाओ, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आपको कन्वर्ट करके उसको देखना है, उसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी ए वाला, इसको लेके आना है आपको। पेट्रोलियम किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो यहाँ पर तलछटी चट्टानें, पानी, रेत और कोक दिया हुआ है, तो पेट्रोलियम जो है तलछटी चट्टानों के अंदर पाया जाता है। केवल 6 ओम प्रतिरोधों का प्रयोग करके 2 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई 3 ओम, तभी तो 3 दूनी 6 होगा, 2-2 ओम आपको यूज करना पड़ेगा। तो ठीक, अगला देख लेते हैं। वायु उदाहरण है एक खाली स्थान का। तो वायु की अगर हम बात करें तो वायु जो है भाई किसकी अनुचुंबकीय पदार्थ होती है। फिर सहसंयोजक बंध किसके द्वारा बनता है, 72 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। ठीक, फिर हमारा 1 से 2 क्वेश्चन और बाकी, आई थिंक फिर नेक्स्ट पार्ट जो है आ जाएगा। अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अणु बनाने वाले जो परमाणु है, अणु से परमाणु बनता है, तो उसको समन्वय संख्या, परमाणु संख्या, अणु और परमाणुकता दिया हुआ है, तो वो जो है परमाणुकता के नाम से जाना जाता है। जब नील बोह ने वर्नर हाइजेनबर्ग से हाथ मिलाया तो उन्होंने किस प्रकार का बल लगाया। ठीक है, तो उन्होंने भाई वहां पर छीड़ बल लगाया, छीड़ बल होती है ये लगाया। फिर लास्ट क्वेश्चन, रो प्रतिरोधकता वाले पदार्थ से बने एल लंबाई के एक तार को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो दोनों की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है वहां पर दोनों की प्रतिरोधकता उतना का उतना रहेगा, वो प्रतिरोधकता में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका 75 क्वेश्चन साइंस का। फिर पार्ट 2 आपका किसका स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से है ना, मैथ्स के स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग अगली वीडियो में जो है देख लेंगे। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में भी, और जितनी ज़्यादा उसके प्रैक्टिस MCQs करते रहिए।